जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अभ्यास एजुकेशन पर। आज से हम लोग एसएससी जीडी के लिए जीएस पढ़ेंगे, जिसमें इंडियन पॉलिटी के टॉप 300 क्वेश्चन हमने लिए हैं। आज तो हमारे 40 ही क्वेश्चन रहेंगे और ये 300 क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में नए हैं, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी क्लासेस आएंगी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है 1773 में, ऑप्शन बी है 1771 में, ऑप्शन सी है 1785 में, ऑप्शन डी है 1793 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है? 1773 में। हमारा ऑप्शन ए सही है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पे स्थापना की गई थी? कोलकाता में स्थापना की गई है। और इसके पहले जज जो थे, पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा एम्पे थे। और 3 अन्य जज जो थे, चेस्टर थे, लेनेस्टर थे और हाइडे थे। आप लोग याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी कोलकाता में 1773 के एक्ट द्वारा स्थापना की गई। और पहले जज कौन थे? एलिजा एम्पे थे, मुख्य जज थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1919 को, ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1813 को। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। और ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 में, इसके द्वारा क्या लाया गया, क्या सुधार किया गया? राज्यों में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया। राज्यों में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया और प्रथम बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। प्रथम बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। और 1813 को जो चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? किस आधार पे भारत की संविधान सभा गठित की गई थी? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय विधानमंडल के प्रस्ताव। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव द्वारा, बी क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, सी माउंटबेटन योजना के द्वारा, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। किसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और पॉलिटी के टॉप 300 क्वेश्चन करवाएंगे। इनकी सीरीज रहेगी, 40 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी है 409, ऑप्शन सी 430, ऑप्शन डी है 500। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 389। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो संविधान सभा में सदस्य रखे जाने थे, कितने सदस्य रखे जाने थे? 389 सदस्यों को नियुक्त करना था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? इसमें यह कहा गया है कि जो सदस्य थे वो कहाँ से आए थे। ठीक है, किस प्रकार सदस्य कहाँ से आए थे?
तो ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तुम्हारा सही उत्तर रहेगा, देखो इसमें जो है ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य लिए गए थे, देशी रियासतों के 93 सदस्य लिए गए और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 सदस्य लिए गए। तो हमारे चारों ऑप्शन इसके सही रहेंगे, इसलिए हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। पुनर्गठन मतलब जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जब पाकिस्तान को अलग कर दिया गया भारत से, तो कितने सदस्य रह गए संविधान सभा में। ठीक है, ऑप्शन ए है 289, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 333। तुम्हारा सही आंसर रहेगा, सही उत्तर है ऑप्शन बी 299। जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान दूसरा देश बन गया, तो सदस्य जो बचे हुए थे इसमें संविधान सभा में सदस्य थे 299 सदस्य ही संविधान सभा में रह गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो किसके प्रतिनिधि थे, कहाँ से चुन के आए थे वो। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसमें हमारा सही उत्तर रहेगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जो संविधान सभा के सदस्य थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। भारतीय संविधान को किसने बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया। ऑप्शन ए संविधान सभा ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन सी भारतीय संसद में, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल ने। किसने बनाया भारतीय संविधान को, किसने बनाया। भारतीय संविधान को बनाया संविधान सभा ने। हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। ऑप्शन ए 1945 में, बी ऑप्शन है हमारा 1946 में, ऑप्शन सी है 1947 में, ऑप्शन डी 1948 में। हमारा सही उत्तर रहेगा 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे, कब चुनाव संपन्न हुए, 1946 में। कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन के बाद तुरंत संविधान सभा का चुनाव होता है, उसमें सदस्य लिए जाते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए। जनता ने उनको नहीं चुना था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना था, बाकी अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य थे उसमें संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। पहला सत्र कब हुआ था। ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1946 को। हमारा सही उत्तर रहेगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के क्या बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन बनाए गए, अध्यक्ष कौन बनाए गए, सच्चिदानंद सिन्हा। ये प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई है। सेकंड बैठक कब हुई है। सेकंड बैठक हुई है, सेकंड बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को होती है। ठीक है, इसमें अध्यक्ष किसको चुना जाता है, संविधान सभा का अध्यक्ष किसको चुना जाता है, राजेंद्र प्रसाद को, वो भी अस्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में चुन लिया गया। किसको चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। और जो 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक होती है, दूसरी बैठक होती है, उसमें स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुन लिया गया। किसको चुना गया, राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ये तो आपको बता चुके हैं। इसमें ऑप्शन बी रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको सेकंड बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। 1946 को जो बैठक होती है, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। सॉरी, गलत हमने बता दिया। ये तो 11 दिसंबर, इसमें 9 दिसंबर वाली बैठक पूछ रहा है, 9 दिसंबर वाली। ठीक है, इसमें 9 दिसंबर वाली है, इसमें अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, स्थायी अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है।
तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? ये बैठक जो है 11 दिसंबर वाली बैठक है, 11 दिसंबर 1946 वाली। ठीक है, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन डी है बेनेगल नरसिंह राव। तो हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी बेनेगल नरसिंह राव। इनको बी.एन. राव कहा जाता है, बी.एन. राव। ठीक है, हर जगह बी.एन. राव ही लिख के आता है। ये संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन ए है 29 अप्रैल 1947 को, ऑप्शन बी 11 जून 1947 को, ऑप्शन सी है 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1947 को। तो हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, और प्रारूप समिति का जो गठन किया गया इसमें कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, और इनमें प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। उनमें से प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी बी.एन. राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी तो संविधान सभा के सदस्य थे ही नहीं। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, याद रखिएगा। संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही उत्तर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। किस तिथि को राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को ग्रहण किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा जुलाई 1948 में, ऑप्शन बी जुलाई 1950 में, ऑप्शन सी है जुलाई 1947 में, ऑप्शन डी जुलाई 1947 में। तो हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी जुलाई 1947 में। आपको डेट बता दें 22 जुलाई। ठीक है, याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया गया, अडॉप्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ये भी नहीं हो सकता है, इस दिन तो देश आज़ाद हुआ था 15 दिसंबर 1948।
26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 इस दिन क्या हुआ था, पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। तुम्हारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप दिया गया, अंतिम रूप से पारित किया गया। इसमें जो सदस्य थे पारित करने वाले, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, 284 सदस्यों ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था, 26 नवंबर 1949 को, 1949 को, ठीक है, 1949 को अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर करे गए। जब संविधान पर निर्माण हो गया, हस्ताक्षर किए, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, 284 सदस्यों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां थीं। ऑप्शन ए है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन डी है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। तो हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो हमारे मूल संविधान में देखा जाए तो कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, ठीक है, 395 अनुच्छेद, अनुच्छेद कितने, 395 मूल संविधान में थे। और अनुसूचियाँ 8 थीं, अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थीं, और भाग कितने थे, भाग 22 थे। वर्तमान संविधान में देखा जाए, वर्तमान संविधान में 395 ही भाग हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, जितने भी संशोधन हुए हैं उनको ए बी करके या क ख करके जोड़ा गया है, ठीक है। अनुसूचियाँ जो हैं, अनुसूचियाँ अब 12 हो गई हैं, भाग कितने हो गए, 25 हो गए हैं, भाग भी 22, मतलब संख्यात्मक रूप से 22 ही भाग हैं। उसमें ए बी सी करके जो जोड़ा गया है वो कितने हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। संपूर्ण संविधान को के निर्माण में भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, ऑप्शन डी है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष लगा था, 11 माह लगे थे और 18 दिन लगे थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। सबको पता है, ऑप्शन ए सही रहेगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान को क्यों लागू किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन बी है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन सी है यह एक शुभ दिन था। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। जो 1930 ये डेट जो है, 1930 जो है क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे रात को 12 बजे झंडा फहराया गया, ठीक है, और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए 26 जो तारीख है ये इंपॉर्टेंट रखी गई, इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या दी जाती है। किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या दी जाती है। ऑप्शन ए है प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तुम्हारा सही उत्तर रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या बोला जाता है, संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा। और ये भाग इंपॉर्टेंट है, भाग, क्योंकि केशवानंद भारती 1973 में जो केस था, केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य शायद केरल राज्य है, वो 1973 का केस है, 1973 का केस है, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है, इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। इसीलिए बोला जाता है, इसमें बोला गया है
किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या दी जाती है? किसकी? संविधान की। ठीक है, तो कौन है? प्रस्तावना है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। ऑप्शन बी है यह राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन सी है भारतीय नागरिक मूल अधिकारों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा। यहाँ का जो प्रमुख है, भारत का जो प्रमुख होता है, वो निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है, इसलिए क्या है? भारत एक गणतंत्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है। ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन सी है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है उसमें क्या कहा गया है? राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ राज्य सरकार नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं हम लोग। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है, किसी भी धर्म को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। राज्य सरकार मतलब है भारत द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया, मतलब भारत द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में किया गया? ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। ऑप्शन सी है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष है। ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो हमारा सही उत्तर रहेगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये तो सब पहले से था। प्रभुत्व संपन्न पहले से था, लोकतांत्रिक पहले से था। तो इसमें देखो दो शब्द जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया? अभी तक संशोधन प्रस्तावना में कितनी बार किया गया है? सिर्फ एक बार किया गया है। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द दो शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की उद्देशिका का मतलब है प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? आपको हम बता चुके हैं, क्या बताया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और दो शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, दो शब्द जोड़े गए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन। ऑप्शन बी भारत। ऑप्शन सी कनाडा। ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो भारत का क्या है? सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सर्वाधिक व्यापक है संविधान। ठीक है, किसका संविधान? भारत का। ब्रिटेन का संविधान देखा जाए, विश्व में प्रथम संविधान, सबसे पहला संविधान कहाँ का है? संविधान माना जाता है ब्रिटेन का संविधान, सबसे पुराना संविधान है। अमेरिका का संविधान जो है इसको पुराना नहीं माना जाता है, लेकिन लिखित संविधान में सबसे पुराना संविधान है अमेरिका का संविधान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान का। ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। ऑप्शन डी है कनाडा के संविधान का। तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा 3/4 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो भी संविधान में प्रावधान है, भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान रखे गए भारत शासन अधिनियम 1935 के जितने भी वहाँ पे प्रावधान रखे गए थे उसका 3/4 भाग रखा गया, मतलब 4 में से 3 भाग वहीं से रखे गए हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा। ऑप्शन बी है प्रतिनिधित्व संविधान सभा से। ऑप्शन सी है भारत की जनता से।
ऑप्शन डी है राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। इसमें हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी न्यायपालिका में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन डी है संविधान में। हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, संविधान में। जो भारत की वैध प्रभुसत्ता है किसमें है? भारत के संविधान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ एवं अमेरिका संघ दोनों में साझी है, मतलब दोनों में सेम है, दोनों में समान है? ऑप्शन ए है एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी संविधान में 3 अनुसूचियां, सूचियां नहीं अनुसूचियां हैं, ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तुम्हारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। अमेरिका में जो है संविधान की व्याख्या कौन करता है? अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट। और ऐसे ही भारत का भी जो सुप्रीम कोर्ट है संविधान की व्याख्या करता है, उसका रक्षक भी है, संविधान का रक्षक भी सुप्रीम कोर्ट ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, संविधान क्या है? सर्वोच्च है। भारत का संविधान क्या है? वो सर्वोच्च है भारतीय राज्य व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, मतलब दोनों बोला गया इसमें, ऑप्शन डी धार्मिक भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को भारत का संविधान मान्यता देता है। तो हमारे 40 क्वेश्चन की सीरीज हो गई, ये 300 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, इनमें से 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। 40 क्वेश्चन जो रहेंगे अगले वीडियो में रहेंगे, ऐसे ऐसे करके 300 क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर लेंगे। और जैसे हमने ये 300 क्वेश्चन की सीरीज बनाई है, ऐसे ही हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इनकी भी 300 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।